सोचिए, क्या हो सकता है जब भूतों का शिकार करने वाला खुद ही शिकार बन जाए। चलिए आज बात करते हैं उनके आखिरी दिनों की, उस कहानी की जो आज तक एक रहस्य है। मतलब सवाल यही है कि क्या एक घोस्ट हंटर खुद हंटेड हो सकता है। उनकी कहानी हमें इसी सवाल के इर्द गिर्द घुमाती है और जवाब ढूंढने पर मजबूर कर देती है। तो बात शुरू होती है एक अजीब से डर से। गौरव के आखिरी केस के ठीक बाद कुछ ऐसा होने लगा जिसने उनके करीबी लोगों को एकदम हैरान करके रख दिया। उनके जो साथी थे उन्होंने नोटिस किया कि गौरव के अंदर जैसे कोई आग जल रही हो। वो लगातार बेतहाशा बर्फ खा रहे थे, जैसे अपने सीने और पेट में उठ रही किसी अजीब सी जलन को बुझाने की कोशिश कर रहे हों। और जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी वो ये कि वो अक्सर खाली कोनों में बस घूरते रहते थे। उनका ध्यान किसी ऐसी चीज पर टिका होता था जो किसी और को नजर ही नहीं आ रही थी। जरा सोचिए, जो इंसान भूतों के बीच रहता था वो अब किसी अनजाने डर से कांप रहा था। चालीस आत्माओं का साया। तो आखिरकार वो टूटे। गौरव ने अपनी एक सहयोगी मान्या को अपने इस खौफ की असली वजह बताई। गौरव ने मान्या से जो कहा वो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। उन्होंने कहा, वो मेरे पीछे पीछे यहां तक आ गई है। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके आखिरी केस से कोई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली आत्मा उनके साथ जुड़ चुकी थी। और कितनी आत्माएं? एक नहीं, गौरव का दावा था कि उनसे एक दो नहीं बल्कि पूरी 40 आत्माएं जुड़ गई थीं। और तो और उन्होंने मान्या को एक कांच की टेबल की परछाई में उन 40 अनजान चेहरों को दिखाने का दावा भी किया। लेकिन सवाल तो ये है कि ये सब हुआ कैसे। गौरव ने खुद माना था कि ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। देखिए, वो हमेशा आत्माओं को अपने पास बुलाते थे, ये सोचकर कि भाई वो उन्हें काबू में कर लेंगे। लेकिन इस बार मामला कुछ और था। एक ऐसी ताकत उनके पीछे थी जो बस इंतजार कर रही थी कि वो कब हिम्मत हारें। भानगढ़ की चुनौती। और इस पूरे डर की जड़ें वो जुड़ी थीं 5 साल पहले भारत की सबसे भूता मानी जाने वाली जगहों में से एक भानगढ़ से। यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। बात है 5 साल पुरानी। गौरव ने पब्लिकली ये ऐलान कर दिया था कि भानगढ़ में कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है। लेकिन अब सालों बाद वो उसे अपनी सबसे बड़ी भूल बता रहे थे। ऐसा लगता है मानो आत्माओं ने उनकी उस बात को एक चैलेंज की तरह ले लिया था और बस सही मौके का इंतजार कर रही थीं। मौत का संकेत। अब उनके आखिरी दिनों में एक ऐसा मनहूस संकेत दिखने लगा जिसने ये साफ कर दिया कि गौरव का समय अब पूरा हो रहा था। ये शब्द है बछुआ। ये एक बच्चे की आत्मा होती है जिसके बारे में कहानियों में कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तभी दिखाई देती है जब किसी इंसान की मौत बिल्कुल नजदीक हो। गौरव ने मान्या को ये भी बताया कि उन्हें हर जगह वो बछुआ दिखने लगा था, खासकर उनके ठीक सामने वाली खिड़की में। और ये देखकर उनका डर और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। एक अनसुलझी पहेली। तो अब हम आते हैं कहानी के आखिरी 24 घंटों पर, जहां ये रहस्य अपने चरम पर पहुंच जाता है। अगली सुबह, तारीख थी 7 जुलाई 2016। ये वो दिन था जब ये पूरी कहानी अपने दुखद अंजाम तक पहुंची। और फिर वो खबर आई जिसने सबको सच में हिलाकर रख दिया। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक गौरव तिवारी अपने घर में मृत पाए गए। और यहीं पर आकर ये कहानी 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है ऑफिशियल रिपोर्ट जो कहती है कि ये सुसाइड था, वजह पारिवारिक तनाव, घर के झगड़े। पर दूसरी तरफ है वो पैरानॉर्मल कहानी जिसके मुताबिक वो शक्ति तो बस इसी पल का इंतजार कर रही थी कि कब गौरव टूटे और कब वो हिम्मत हारे। तो ये आत्महत्या थी या एक अनसुलझी पहेली? गौरव तिवारी की मौत की असली वजह आखिर क्या थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।